हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ किरण बागुल, ब्रांच मैनेजर उल्लासनगर 92 ब्रांच, ठाणे डिवीजन। आज मैं आपसे बीमा ग्राम और बीमा स्कूल के टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू आवर रेस्पेक्टेड सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री मेहता सर, रेस्पेक्टेड मार्केटिंग मैनेजर श्री तरफदार सर, respected manager sales Sri Joshi sir and Neeta madam for giving me this opportunity to share the topic of Bima Gram and Bima School with you। एक अच्छा इनिशिएटिव ठाणे डिवीजन ने स्टार्ट किया एक लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि बहुत सारे एजेंट के साथ हमारी पर्सनल मीटिंग नहीं हो पा रही है, पर्सनल मिल नहीं पा रहे पर्सनली। तो इस माहौल में उन्होंने कुछ पीएमओज को अलग अलग टॉपिक पे बात करने के लिए कुछ टॉपिक दिए। वैसे ही आज मुझे ये टॉपिक दिया है बीमा ग्राम और बीमा स्कूल। तो दोस्तों, बीमा स्कूल के बारे में पहले मैं कहूँगा, बीमा स्कूल का के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 25 पॉलिसी एक स्कूल में एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई करता है तो उस स्कूल को 7,500 7,500 इंसेंटिव दिया जाता है। 50 पॉलिसीज पे 15,000 पॉलिसीज 15,000 इंसेंटिव, 75 पॉलिसीज पे 25,000, 100 पॉलिसीज पे 35,000, और कोई अगर उसके ऊपर एवरी ब्लॉक ऑफ 20 पॉलिसीज 5,000 एडिशनल इंसेंटिव दिया जाता है। वैसे ही नॉन सिंगल प्रीमियम में 1.5 लाख प्रीमियम अगर कोई करता है, कोई स्कूल करती है तो 7,500, 3 लाख पे 15,000, 5 लाख पे 25,000, 6 लाख पे 35,000, और ऑन एवरी ब्लॉक ऑफ 1,50,000 एडिशनल 5,000 दिया जाता है। ये रहा बीमा स्कूल के बारे में। वैसे ही बीमा ग्राम के बारे में, अगर कोई गांव एक ही साल में एक ही फाइनेंशियल ईयर में 100 पॉलिसीज करता है तो 25,000 का इंसेंटिव गांव को दिया जाता है। 150 पॉलिसीज पे 37,500, 200 पॉलिसीज पे 50,000, 300 पॉलिसीज पे 1 लाख, और प्रीमियम बेस पे अगर करता है तो 5 लाख पे 50,000, 7.5 लाख प्रीमियम पे 75,000, ये नॉन सिंगल प्रीमियम है। 10 लाख नॉन सिंगल पे 1 लाख का इंसेंटिव दिया जाता है। और इसके लिए मिनिमम जो कंडीशन है पॉलिसीज की वो है 50 पॉलिसीज मिनिमम करनी चाहिए अगर कोई नॉन सिंगल पे या प्रीमियम बेस पे कोई क्वालिफाई होता है तो कोई गांव। तो ये रहा बेसिक क्राइटेरिया जो मैंने बताया बीमा ग्राम और बीमा स्कूल का। दोस्तों, बीमा ग्राम और बीमा स्कूल अगर करना है तो पहले तो आपको बीमा स्कूल के लिए तो प्रिंसिपल को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल अगर उसके लिए एग्री हो जाता है तो ही हमको परमिशन देगा। और इसके लिए अगर डायरेक्ट आप प्रिंसिपल से डायरेक्ट आप टच में हैं तो बहुत ही अच्छा, तुरंत आप उनको मिलके इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को लेके जाओ, उनसे मीटिंग ले लो। क्योंकि अगर आप उनको ठीक तरह से समझाते हो कि कोई अगर पेरेंट्स या चाइल्ड या पेरेंट्स या उनके बच्चे के नाम पे भी कोई पॉलिसी लेता है तो उससे हम लोग काउंट करते, मतलब 25 पॉलिसी एक स्कूल से तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक स्कूल में 100, 200, 400, 500 मिनिमम बच्चे होते ही है। तो 25 पॉलिसीज या 100 पॉलिसीज भी अगर कोई करता है तो 100 पॉलिसीज पे 35,000 का इंसेंटिव LIC की तरफ से उनको दिया जाता है। तो उनको ये गलता है, अगर कोई पॉलिसी निकालता है तो पेरेंट्स को उनका तो लाइफ सिक्योर होता है, उनके बच्चे के चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए वो प्रोविजन करता है, उनको इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C या 80D में मिलता है, और उसके साथ साथ अगर वो पॉलिसी निकालता है तो स्कूल को भी उसका बेनिफिट मिलता है, स्कूल को फायदा होता है, क्योंकि वो सब पॉलिसी काउंट करने के बाद जो क्राइटेरिया में वो बैठते उस हिसाब से LIC उसको इंसेंटिव देती है। तो ये सब चीज़ अगर प्रिंसिपल को हम लोग ठीक तरह से बताते हैं, क्योंकि ये सब इंसेंटिव मिलता है तो उसको लाइब्रेरी बुक्स हो, कंप्यूटर बुक्स हो या स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट्स हो, वो सब स्कूल परचेस कर सकते हैं। तो उसके लिए वो उनको उनकी हेल्प हो जाती है। तो ये रहा बीमा स्कूल के बारे में। और बीमा स्कूल के बारे में जब ये चीज़ ये सब कॉन्सेप्ट जो है एक बार प्रिंसिपल को समझ में आया
तो हम लोग को आगे की एक्टिविटीज़ के वो अलाउ करता है, परमिशन देता है। आगे की एक्टिविटीज़ में क्या है, तो गैदरिंग में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, गैदरिंग में उनका गेट टुगेदर सभी पेरेंट्स आते हैं, तो हम लोग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप आधा एक घंटा इस पे आप LIC के बारे में बताओ, अपील करो। तभी आप प्रिंसिपल को भी बोलना है कि सर हम तो अपील करेंगे, लेकिन आप भी अगर अपील करते हो कि हमें बीमा स्कूल करना है और आप सभी की एक एक पॉलिसी भी आ जाती है, तो आप हमारा स्कूल बीमा स्कूल बन जाता है। और ये इसमें से जो भी इंसेंटिव मिलेगा वो हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ या अच्छी इक्विपमेंट यहाँ पे ला सकते हैं, ऐसा उनको कहना है। तो उसका एक अच्छा इफेक्ट, क्योंकि हम लोग बात करते हैं LIC पे तो ठीक है, लेकिन एक प्रिंसिपल भी अगर अपील करता है तो लोग भी वो हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर हम खुद की भी पॉलिसी लेते तो खुद के लिए भी अच्छा है और स्कूल को भी फायदा होने वाला है। और दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग को बुलाते हैं। तो पेरेंट्स मीटिंग में 1 to 1 हम लोग को क्लास में जाके बताना है, LIC के बारे में बताना है। और दोनों एक्टिविटीज में एक बात याद रखना है कि हमें पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर लेने हैं। समझो गैदरिंग में बुलाते तो एक ही साथ में 1000-1500 लोग आते, तो तभी हमारा कोई बंदा, हमारा कोई असिस्टेंट वहाँ पे उसको बिठाना है टेबल के साथ, ताकि जो कोई भी आएगा उस पे वो उनकी एंट्री करे। तो कोई पूछता है तो बोल सकते हैं कि हम लोग लकी ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग आगे कुछ कंपटीशन रख रहे हैं, कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर को हम लोग ट्रॉफीज दे रहे हैं, कुछ भी। अगर आप बच्चों के लिए हम लोग इन फ्यूचर कुछ कंपटीशन रखेंगे तो हम आपको अपील करेंगे, हम लोग आपको बुलाएंगे, हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ बात करेंगे तो तुरंत कोई भी हो तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर देने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मेन क्या है, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो तो हमको कॉन्टैक्ट नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने भी एक स्कूल में एक्टिविटीज़ की थी जिसकी क्लिप अभी आपको आगे दिखेगी। वैसे ही बीमा ग्राम में क्या होता है, आपको सरपंच को मिलना जरूरी होता है या फिर ग्राम सेवक को मिलना जरूरी होता है। ग्राम सेवक एक ऐसा आदमी है जो जिसपे सरपंच को बहुत भरोसा होता है और गांव के लोगों को भी, क्योंकि वो गांव की सेवा के लिए उसको अपॉइंट किया होता है। वो जो भी बात करता है तो उसमें कुछ ना कुछ गांव के भले के लिए होता है। इसलिए आप अगर सरपंच को डायरेक्ट पहचानते हैं तो अच्छी बात है, या फिर ग्राम सेवक के थ्रू भी अगर जाते हैं और उनको बताते हैं तो भी एक अच्छा पॉजिटिवली आपको रिप्लाई आ सकता है। तो दोस्तों ये दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फिर सरपंच के साथ मीटिंग होती है तो उनको भी वही समझाना है कि गांव के लोग अगर पॉलिसी लेते हैं तो उनका फैमिली तो सुरक्षित होता ही है, वो लोग अपने बच्चों के लिए या प्रोविजन करते ही है उनके एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए। उसके साथ साथ उनको इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है, प्लस आप वो जो पॉलिसी निकालेंगे उसकी वजह से आपके गांव को भी फायदा होने वाला है। ये सब आप अगर आपके लोगों को अपील करेंगे तो हम आपका गांव बीमा ग्राम हो सकता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग जब लोग बुलाते हैं तो मीटिंग होती है बीमा ग्राम के लिए, ग्राम सभा की मीटिंग। तो ग्राम सभा की मीटिंग के लिए वो लोग सभी गांव के लोगों को बुलाते और तभी हम लोग को भी बुलाते, तभी ब्रांच मैनेजर को जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्राम सभा में जब ब्रांच मैनेजर अपील करता है कि बीमा ग्राम अगर होने से क्या फ़ायदा है और LIC के अवेयरनेस के बारे में बात करता है, क्योंकि बहुत सारे गांव में मैंने देखा तो उन्होंने छोटी मोटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके लॉस हुए, कंपनी बंद हो गई है, ऐसे भी है। तो ऐसे तौर पे अगर हम लोग LIC के बारे में लोगों को बताए, LIC कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताए, तो एक अच्छा मैसेज जाता है और लोग भी उसके लिए सुनते हैं, उनको भी बताते हैं कि आप अगर एक पॉलिसी लेते तो आपका फैमिली तो सुरक्षित होता ही है, आपका बच्चे के लिए, उनके मैरिज के लिए या उनके एजुकेशन के लिए तो आपका पैसा भी आप सेविंग करते ही हो, लेकिन साथ साथ आपके गांव के विकास के लिए जो हम लोग जो इंसेंटिव देने वाले उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसलिए ये बीमा ग्राम करने के लिए आप जब अपील करते हैं तो लोगों को भी उस पर भरोसा बैठ जाता है और लोग भी उसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो उस सभा में भी जितने भी लोग हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना जरूरी है। बाद में एजेंट्स का रोल होता है कि उनको हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उनको मिलना, उनको अलग अलग जो भी प्लान है उनके नीड के हिसाब से उनको प्रपोजल देना, ये बहुत जरूरी है। तो ये रहा सर बीमा ग्राम और बीमा स्कूल के बारे। वैसे ही मैं आपको ये कहूँगा, ये सब होने के बाद जो हमने एक्टिविटी की है स्कूल में उसके मैं कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो हमने एक ही दिन में जो पेरेंट्स मीटिंग थी वो पेरेंट मीटिंग में जाके हमने LIC के बारे में बताया, उनके कांटेक्ट नंबर लिए। एक ही दिन में हमारी जो एजेंट है रिया बोधवानी, उनको एक ही दिन में 550 कॉन्टैक्ट्स मिले।
आज उनसे कांटेक्ट कर रही है, उन पे फ़ोन पे बात कर रही है, उनको कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ गाइड कर रही है, उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रही है। तो एक अच्छा मैसेज भी लोगों को जा रहा है कि एक LIC एजेंट हमें हेल्थ के बारे में पूछ रही है, कोरोना वायरस के बारे में सुरक्षित रहने के लिए सलाह दे रही है। तो एक अच्छा मैसेज लोगों की तरफ जा रहा है, एक LIC एजेंट अच्छा काम कर रही है। तो जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, वो जब भी फिर उनके साथ पॉलिसी के लिए बात करेगी तो उसको रियली पॉजिटिव रिप्लाई आ जाएगा। मतलब किसी भी बिजनेस के लिए, हमारे LIC के बिजनेस के लिए प्रॉस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, और ऐसे एक्टिविटीज के साथ ही हमें प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं। अभी आप जैसे बीमाग्राम का भी आप देखेंगे, तो बीमाग्राम में भी हमने एक महाड़ में जो बीमाग्राम किया जीजाराम सालोंके करके, तो उसने 1-2 महीने में, जब अप्रैल मई महीने में सोचा था कि मेरा बीमाग्राम करना है, मुझे सब पॉलिसी करके 25,000 मुझे मेरे गांव के लिए देना है, और उसने काम स्टार्ट किया। 4-5 महीने में काम करने के बाद जब हमने उसका रिव्यू लिया अक्टूबर में, तो देखा तो एक ही गांव वही गांव से उसने 60 पॉलिसी और 6 लाख के आसपास प्रीमियम आया था। तो बोला मुझे 100 पॉलिसी करना है, तो मुझे अभी भी 40 पॉलिसी की ज़रूरत है। तो हमने बताया कि अगर तुम 4 लाख का और भी प्रीमियम लाते हैं तो आपको 25,000 नहीं 1 लाख रुपया मिल सकता है। तो ये तो उसके दिमाग में एकदम बात बैठ गई। वो बोला यार 25,000 से अच्छा मैं 1 लाख पे लिए काम करूँगा। तो उसने उस पर काम किया, फिर से सरपंच से बात की, हमें लेके गए, हमने वहाँ पे फिर अपील किया, और बहुत सारे लोगों ने फिर 2-3 महीने में ही उसका 10 लाख का प्रीमियम हो गया। और पूरा साल में वो देखा तो उसने जो 20-25 पॉलिसी करता था उसने शतकवीर भी कर दिया, MDRT भी कर दिया। एक अच्छे अचीवमेंट, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट उसको ये दी थी। और एक उसके बाद जो बीमाग्राम का जो प्रोग्राम हुआ, उससे तो वो पूरा एक से अपने आप को सेलिब्रिटी जैसा महसूस करने लगा, क्योंकि वो बीमाग्राम का जो प्रोग्राम था, आजू बाजू के सरपंच आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, बड़े बड़े हस्ती आई थी, तो लोकल मीडिया में भी उसका आया था, न्यूज़ चैनल पे आया था। तो बहुत सरपंच लोग, आजू बाजू के लोग उसको 2-3 दिन के बाद, वो प्रोग्राम होने के बाद कॉल किया, कैसे किया, क्या किया, हम भी करना चाहते हैं। तो रियली बहुत, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मेन बात तो उस दिन हमने जो बीमाग्राम का जो बोर्ड फिक्स किया वहाँ पे, तो वो एक जिंदगी भर की एक मिसाल बन गई कि ये जो बीमाग्राम हुआ है उसके लिए ये जीजाराम सालोंकी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक ऐसा काम किया जो जिंदगी भर याद रहे, ऐसा काम किया उसने। क्योंकि हर कोई जब उस गांव से गुजरता है, एंट्री में या एग्जिट होता है, तो देखता है कि यार, क्योंकि गांव के एंट्रेंस में ये बोर्ड लगाना चाहिए, और हम लोग लगाते भी है बीमाग्राम होने के बाद। तो वो बोर्ड देख के उसके हमेशा कोई भी वहाँ पे जाता है तो ये यादगार बन जाती है कि ये गाँव बीमाग्राम बन चुका है। तो दोस्तों ऐसा काम करो कि वो जिंदगी भर याद रखे। वैसा ही एक बीमाग्राम का कॉन्सेप्ट है। बीमाग्राम हो या बीमा स्कूल, आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक काम है, क्योंकि सभी एजेंट बहुत बहुत कमीशन भी लेते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ये काम से आपकी एक अलग इमेज लोगों के सामने जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं यही कहूँगा, बीमाग्राम बीमा स्कूल के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को कैसा मिलना है, प्रॉस्पेक्टिंग भी आपको मिलते हैं, और ये कितने लोगों को मिलने के बाद एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको कि नहीं, मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ। एक अलग से कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, वो आ जाता है। क्योंकि इतने लोगों के पास एक शतकवीर होने के बाद जो कि कोई भी एजेंट अगर सब पॉलिसी करता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। वैसे ही बीमाग्राम बीमा स्कूल करने के बाद आपको भी एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, एक अचीवमेंट जो आपको लगती है वो आप हासिल करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि बीमा स्कूल हो या बीमाग्राम, जो मैंने अभी एक्टिविटीज आपको बताई वो एक्टिविटीज आपको करना है। बीमा स्कूल बीमाग्राम के लिए जैसे मैंने बीमा ग्राम सभा वो सब मीटिंग वगैरह ली थी, आपको आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के साथ इस चीज़ को करना है। तो इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम अगर करना है तो पहला सोचना तो चाहिए। और अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गांव मुझे करना है, या कौन सा स्कूल मैं बीमा स्कूल कर सकता हूँ। आप उस पर सोच सकते हैं। आपके कोई कॉन्टैक्ट्स है जो स्कूल में काम करते हैं, या कोई सरपंच है जो आपके टच में, या ग्राम सेवक टच में, या कोई गांव में आपका कोई पहचान का व्यक्ति है जो सरपंच के साथ उसका अच्छा है, उनको आप अभी से आइडेंटिफाई करेंगे और उनसे अभी से फ़ोन पे बात करेंगे, तो जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार मैं फिर कहूँगा, जो भी मेरा कोशिश थी कि आपको बीमाग्राम और बीमा स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ और अच्छी तरह से जानकारी दूँ। और मैंने ये फ़ोटो इसलिए डाले कि आपको उसमें से एक मैसेज दूँ कि एक बीमाग्राम का प्रोग्राम जो होता है वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। उसमें जो आपको वेलकम किया जाता है,
आपको जो गांव के पारंपरिक पद्धति से जो वेलकम किया, चाहे वो लेजियम खेल के किया जाता है, बैलगाड़ी में बिठा के आपको गांव में लेके जाते हैं, तो एक अलग से एक आपको देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से गांव में आपको स्वागत किया जाता है। और ये सब चीज़ शहर में नहीं होती। तो इसलिए ये बीमा ग्राम बीमा स्कूल का कॉन्सेप्ट जो मुझे जो टॉपिक दिया था वो मैंने आपके सामने रखा है, और उस पर आप जरूर काम करो, आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि आप अगर उस पर काम करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी, मुझे पता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए, थिंक बिग, एक्ट बिग एंड अचीव। एक बार फिर से जाते जाते आपको मैं बीमा ग्राम और बीमा स्कूल के लिए शुभकामनाएं देता है। आप अगर इस पे काम करेंगे तो आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी, और आपको फिर से एक बार बीमा ग्राम और बीमा स्कूल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।